गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ टिश्यू यानी कि ऊतक। ये आपके बायो का सेकंड चैप्टर है, 9th क्लास एनसीईआरटी बेस्ड है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऊतक क्या होते हैं यानी कि टिश्यू क्या होते हैं और किस तरीके के टिश्यू क्या वर्क करते हैं। तो जैसे कि इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिकाओं से मिलकर पूरा संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है सभी सजीवों में। अब हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होती हैं और कौन कौन से इसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, किस ऑर्गेनल का क्या वर्क होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों का ही शारीरिक रूप और यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों ही अलग अलग होते हैं। यानी कि संरचनात्मक किस तरीके से इनकी जो संरचना होती है यानी कि स्ट्रक्चर होती है वो भी अलग होती है। प्लांट की स्ट्रक्चर अलग होती है जबकि एनिमल्स की स्ट्रक्चर अलग होती है, शरीर अलग होता है और इनकी क्रियाएं भी अलग होती हैं। क्रियात्मक रूप से किस तरीके से अलग हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही जगह पर स्थिर होकर ग्रो करते हैं और उनकी जितनी भी जो कोशिकाएं होती हैं वो स्थिर रूप की होती हैं यानी कि एक ही जगह पर स्थिर होकर सभी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने वाली होती हैं। जबकि एनिमल्स क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं यानी कि वो एक स्थान से दूसरी जगह मूव करते हैं और बहुत सारी क्रियाएं भी, एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी अलग होती हैं और एक्स्ट्रा होती हैं प्लांट के कंपेयर। प्लांट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं यानी कि क्रियाएँ होती हैं वो एनिमल्स के अकॉर्डिंग कम होती हैं जबकि एनिमल्स की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस आधार पर इनकी कोशिका विभाजन भी अलग अलग तरीके से होता है। अब बात करते हैं ऊतक की यानी कि टिश्यू क्या होते हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं, ऐसी सेल जिनका साइज एक जैसा होता है तथा किसी कार्य विशेष को एक साथ संपन्न करती हैं क्या कहलाती हैं, ऊतक यानी कि टिश्यू कहलाती हैं। तो हमें समझ आया कि शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो आकृति में भी एक जैसी होती हैं और जिनके कार्य भी एक जैसे होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऊतक यानी कि टिश्यू कहते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं हम जो जीव हैं वो दो तरीके की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं यानी कि शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं वो एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है यानी कि इसके अंदर एक ही कोशिका सभी कार्य को संपन्न करती है। जबकि बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, नाम से ही पता चलता है बहुकोशिकीय जीव यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनना जीव। तो बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं और इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। अब इनके कार्यों के अलग अलग होने के आधार पर ही क्या कहा जाता है कि शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को करने में दक्ष होती हैं यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो एक ही तरह के कार्य को संपन्न करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सदैव एक समूह में रहती हैं। तो ऐसी जो कोशिकाएं होती हैं एक ग्रुप में रहती हैं। जैसे कि हम नॉर्मल उसमें कहें किसी कार्य को या आपको टास्क दिया जाए, कोई भी प्रैक्टिकल कार्य दिया जाए तो आपको क्या है, स्कूल में ग्रुप में बांट दिया जाता है। 5 का ग्रुप हो सकता है, 7 का ग्रुप हो सकता है, 10 का ग्रुप हो सकता है और एक ग्रुप को अलग अलग कार्य दिया जाता है कि जैसे कि ग्रुप नंबर फर्स्ट इस कार्य को करेगी, ग्रुप नंबर सेकंड इस कार्य को करेगी, ग्रुप नंबर थर्ड इस कार्य को करेगी। तो इस तरीके से ग्रुप के जो कार्य हैं उनको अलग अलग बांट दिया जाता है। इसी तरीके से हमारी कोशिका शरीर जो होता है उनमें कोशिकाएं भी क्या होती हैं, एक तरह के कार्य को संपन्न करने में के लिए एक ग्रुप में उपस्थित होती हैं। इस ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ऐसा ग्रुप, ऐसी कोशिकाओं का समूह जो एक ही तरीके के कार्य को संपन्न करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऊतक यानी कि टिश्यू कहते हैं। अब जैसे कि हमें पता है एनिमल और प्लांट अलग अलग होते हैं, इनके कार्य अलग होते हैं, इनकी संरचना अलग होती है, तो इसी तरीके से इनके टिश्यू भी क्या होंगे, अलग होंगे। तो टाइप ऑफ टिश्यू में हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की और एनिमल टिश्यू की यानी कि पादप ऊतक और जंतु ऊतक। इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है। अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं यानी कि प्लांट टिश्यू होते हैं, इनके जो टिश्यू होते हैं वो सहारा देने वाले होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो एक ही जगह पर स्थिर होकर ग्रो करते हैं तो उन्हें क्या है, एक सहारे की आवश्यकता होती है। तो इनके जो टिश्यू होते हैं वो थोड़े दृढ़ यानी कि कठोर टाइप के होते हैं और इन्हें सहारा प्रदान करते हैं। जबकि एनिमल टिश्यू जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर घूमता है, इसीलिए इसके जो टिश्यू होते हैं वो सॉफ्ट तरीके के और मूवेबल यानी कि जीवित होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अधिकांश जो प्लांट टिश्यू में अधिकांश ऊतक मृत होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, मूव नहीं करते यानी कि गति नहीं करते, एक ही जगह पर स्थिर होकर ग्रो करते हैं, इसीलिए इसके जो टिश्यू होते हैं वो मृत होते हैं।
ठीक है, डेड टिश्यू होते हैं, जबकि अधिकांश जो एनिमल्स टिश्यू होते हैं वो अधिकांश उत्तक जीवित उत्तक होते हैं, यानी कि लिविंग टिश्यूज होते हैं। पादप उत्तक यानी कि प्लांट टिश्यू पौधे को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर को बनाने में इसकी हेल्प करते हैं, जबकि जंतु उत्तक यानी कि एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एनिमल्स की एक्टिविटीज़ यानी कि कार्य शक्ति अधिक होती है, इसीलिए इसके जो है टिश्यू जो है इन्हें अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है विभोज्य उत्तक यानी कि वृद्धि उत्तक कहते हैं हम इसे इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, जबकि दूसरा होता है स्थायी उत्तक। जो विभोज्य उत्तक होता है इसका कार्य क्या होता है? विभाजन का होता है। ये क्या है? हमेशा विभाजित होकर यही उत्तक बाद में स्थायी उत्तक बन जाते हैं। विभोज्य उत्तक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि विभाजन। जैसे आप प्लांट्स को देखते होगे, कट कर देते हैं, उसके बाद वो फिर से ग्रो करने लगता है। तो जहाँ से हम कट करते हैं और जहाँ से वो ग्रोइंग होता है, तो वहाँ पर क्या है? वृद्धि उत्तक प्रेजेंट होता है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी क्या है? 3 पार्ट्स के में क्लासिफाई किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट आता है शीर्षस्थ यानी कि एपिकल मेरिस्टेम, देन अंतर्वेशी यानी कि इंटरक्लेरी मेरिस्टेम, और उसके बाद आता है पार्श्व यानी कि लैटरली मेरिस्टेम। सबसे पहले आते हैं हम एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या होते हैं? जैसे कि ये कोई प्लांट है, प्लांट में सबसे ऊपरी भाग जहाँ से अभी मैंने बताया था आप कट कर दोगे, या जहाँ से प्लांट ग्रो करता है, जब हम छोटा सा पौधा लगाते हैं तो वो क्या है? ऊपर से उसमें नई नई पत्तियाँ निकलती रहती है, तो वो ऊपरी पार्ट जो होता है, ये जो ऊपरी भाग होता है प्लांट का, इसी को हम क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, यानी कि शीर्षस्थ। जैसे नाम से पता चलता है, शीर्ष का मतलब होता है ऊपरी, सबसे ऊपरी। तो ये क्या होता है? शीर्षस्थ विभोज्य उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। देन इसके बाद आता है, ये इसका कार्य क्या होता है? ये तने व जड़ के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है और प्लांट पौधे को और उसकी जड़ों को बढ़ाने में उसकी हेल्प करता है। देन इसके बाद आता है अंतर्वेशी यानी कि इंटरक्लेरी मेरिस्टेम। इसमें क्या होता है? ये पत्तियों के आधार पर व टहनी के पर्व के दोनों ओर, टहनी के पर्व जैसे कि ये कोई पत्ती, टहनी का मतलब ये निकलती है और यहाँ इसका लास्ट है, तो इस तरीके से यहाँ और यहाँ ये जो टहनी जहाँ से निकल रही हैं, यहाँ पे अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक प्रेजेंट होता है। इसे ही इंटरक्लेरी मेरिस्टेम कहते हैं। देन इसके बाद आता है पार्श्व यानी कि लैटरली मेरिस्टेम। इसमें ये क्या करता है? यह तने व मूल की परिधि पर उपस्थित होता है, यानी कि इस तरीके से ये तने में यानी कि स्ट्रीम में और मूल परिधि का मतलब ऊपरी भाग में क्या है? उपस्थित होता है। पार्श्व विभोज्य उत्तक कहलाता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है प्लांट की मोटाई को बढ़ाना, यानी कि प्लांट की जो चौड़ाई होती है उसको ये क्या करता है? बढ़ाने में सहायता करता है। इसके बाद बात करते हैं हम स्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू को भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, सरल यानी कि सिंपल टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। अब सिंपल टिश्यू को भी 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, मृदु उत्तक, स्थूल कौन और दृढ़ उत्तक। जो मृदु उत्तक होता है यह जल और खाद्य पदार्थ को संचित करता है। स्थूल कौन उत्तक का कार्य यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना है प्लांट्स को, जबकि दृढ़ उत्तक जो है वो बाहरी परतों में रक्षात्मक कार्य को संपन्न करता है। देन इसके बाद आता है जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल का संवहन करता है, जल को सभी पार्ट तक पहुंचाता है जड़ों से, और उसके बाद फ्लोएम का काम क्या होता है? खाद्य पदार्थ को क्या है? प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। तो यहाँ बात करते हैं हम परमानेंट टिश्यू की। सबसे फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा को हम मृदु उत्तक कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ये सबसे सरल पादप टिश्यू होते हैं, यानी कि सिंपली टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर। ये गोलाकार, अंडाकार, बहुमुखी और पतली भित्ति व जीवित कोशिकाओं का समूह होता है। इनके अंदर जो होती है लिविंग सेल्स होती हैं, और ये क्या होती है? इसकी जो लेयर भित्ति जो होती है यानी कि दीवार जो होती है, सेल वॉल जो होती है वो पतली होती है। इसके अंदर मृदु उत्तक
क्या होते हैं, यानी कि पेरेन्काइमा नए तने, यानी कि जो तना नया निकल रहा है प्लांट के अंदर, जड़ व पत्तियों की बाह्य त्वचा में पाया जाता है। इसका कार्य जल, खाद्य पदार्थ जैसे कि मंड, प्रोटीन, वसा को संचित करना होता है। इस तरीके से दिखाई देता है। ये क्या है, ये जो पार्ट है आप यहाँ देख सकते हो, उसको ऊपरी भाग किस तरीके से दिखाई देता है। ये जो सेंटर में ब्लैक हिट्स दिख रहे हैं आपको, इसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, सेंट्रल होता है। उसके बाद इनके बीच में क्या होता है, अंतरा कोशिका अवकाश, यानी कि इंटर सेल्यूलर स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये देख रहे हो आप, सभी कोशिकाओं में एक स्पेस दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस। और देन इसके ये जो भाग देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, रिक्तिकाएं होती हैं, और इसके अंदर जो कोशिका के अंदर जो एक लिक्विड भरा होता है वो कोशिका द्रव भरा होता है। इसके बाद सेकंड टाइप आता है स्थूल कौन उत्तक, यानी कि कोलेन काइमा। कोलेन काइमा क्या होता है, ये प्लांट को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, यानी कि ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिससे यह भोजन निर्माण में सहायता करता है। क्योंकि प्लांट्स में जो हरित लवक होता है, यानी कि जो क्लोरोफिल होता है, वो किसकी प्रेजेंस में खाने का निर्माण करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इस तरीके से ये क्या है, हरित लवक की उपस्थिति के कारण भोजन निर्माण में भी सहायता प्रदान करते हैं। इस टिश्यू से पदार्थ के कोमल भागों में दृढ़ता और लचीलापन आता है। ये आप जो ये बाहर देख रहे हो, इसे कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहते हैं। इसके बीच में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। और जो ये बड़ा भाग जो देख रहे हो आप, इसे रसधानी कहते हैं, जिसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जो बहुत सारी जैविक क्रियाओं करने को संपन्न करता है। और उसके बाद ये क्या है, इसके अंदर जो ये लिक्विड भरा होता है, इसे काइटोप्लाज्म कहते हैं। काइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव भरा होता है। इसके बाद आता है स्केलेरिन काइमा, यानी कि दृढ़ उत्तक। ये क्या होता है, यह मृत उत्तक होते हैं, यानी कि इनके अंदर डेड सेल्स होती हैं जो दृढ़ उत्तक का निर्माण करती हैं। इसके ऊपर सेल्यूलोस की मोटी भित्ति पाई जाती है। सेल्यूलोस के साथ साथ लैनिन नामक एक कंपाउंड भी इसमें प्रेजेंट होता है। ये क्या करते हैं, लैनिन और सेल्यूलोस सीमेंट की तरह दृढ़ता प्रदान करते हैं। यानी कि ये जो लैनिन होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है, जिसके कारण ये सीमेंट की तरह दृढ़ता प्रदान करता है प्लांट्स को। यह तने, पत्तियों के शीर्ष, फलों व बीजों के कठोर आवरण तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाए जाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा प्लांट्स के अंदर जो बीज होते हैं, उसका जो उसके ऊपर जो लेयर होती है, एक बड़ी सी प्लास्टिक की जैसी वो मोटी सी लेयर दिखती है हमें। प्लांट्स के जो बीज होते हैं उनके निर्माण में कौन सा उत्तक, दृढ़ता उत्तक यानी कि स्केलेरिन काइमा उत्तक प्रेजेंट होता है। और नारियल का आपने देखा होगा जो रेसे होते हैं ब्राउन ब्राउन, उसके अंदर ये पाया जाता है। फलों के छिलके में इसका फलों का छिलके के निर्माण में इसका यूज़ होता है प्लांट में। तो इस तरीके से क्या है, इसमें जल धारण की क्षमता, क्योंकि इसका जो कवर होता है, आवरण होता है, वो बहुत कठोर होता है, इसीलिए इसमें जल धारण की क्षमता भी अधिक होती है। ये आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये क्या होते हैं, थोड़े संकीर्ण होते हैं, यानी कि साइड से, दोनों साइड से क्या होते हैं, थोड़े नुकीले होते हैं। संकीर्ण गुहा होती है, यानी कि बहुत छोटा, इसमें जो इनका जो होल होता है काफ़ी छोटा होता है। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो लैनिन की बनी होती है, जो काफ़ी मोटी होती है और इसे दृढ़ता प्रदान करती है। इसमें आप यहाँ देख सकते हो, ये जो है ये इसकी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है। यह लंबी, पतली और दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इसकी कोशिका भित्ति में अत्यधिक लैनिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से दृढ़ बनती हैं। देन ये गोलाकार और कुछ बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं। कोशिका भित्ति पर अत्यधिक लैनिन जमा होने के कारण इसकी कोशिका गुहा, यानी कि जो सेंटर पार्ट होता है कोशिका गुहा, यह अत्यंत छोटा और संकीर्ण यानी कि पतला हो जाता है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जटिल उत्तक, इसमें क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, जाइलम और फ्यूलम। जाइलम में क्या वर्क होता है, प्लांट को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है और ये जड़ों से जल अवशोषित कर पादप के सभी भागों तक पहुंचाता है। इसीलिए इसे जल संवहक उत्तक यानी कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। ये आप जाइलम के टिश्यू की स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये जो होती हैं ये वहिनिकाएँ होती हैं। वहिनिकाएँ यानी कि वेसल्स होती हैं। ये पतली बेलनाकार नलीनुमा स्ट्रक्चर होती है और जो चौड़ाई इसकी चौड़ाई वहिनिकाओं की तुलना में अधिक होती है। वहिनिकाएँ में कोशिका भित्ति पर लेनिन के स्थूल के कारण इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जो लेयर होती है, भित्ति होती है, काफ़ी कठोर होती है। ये आप यहाँ देख सकते हो, ये जो है ये इसका गत होता है और इसके यहाँ क्या होता है, छिद्रित अंतिम
भित्तिगत होते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है जिसे वहिका कहा जाता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत से छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्या होते हैं, इनमें जो वाटर क्या है कंज्यूम होता है और सब पौधे के सभी पार्ट तक पहुंच जाता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, यह कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। यह तैयार कार्बनिक खाद्य पदार्थ को प्लांट के विभिन्न पार्ट्स तक पहुंचाता है। इसकी कोशिका भित्ति दृढ़ और लैनिन युक्त होती है, यानी कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो लैनिन की बनी होती है, जो सीमेंट की तरह कठोरता इसे प्रदान करता है। देन आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये जो इसका ये जो भाग है इसे चलनी पट्टिकाएँ कहते हैं। ये देखने में कुछ इस तरीके की होती हैं। यह सहकोशिकाएँ, यानी कि यहाँ जो ये आप देख रहे हो ये सहकोशिकाएं होती हैं जो चलनी पट्टिका के जस्ट ऊपर होती हैं। ये जो आप यहाँ देख रहे हो ये पोषक वाहक या मृदुक होते हैं, और ये इस तरीके की इसकी पोषक वाहक मृदुक की स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होता है, सहकोशिकाओं का जो कार्य होता है, ये कोशिकाएं लंबी, पतली और चलनी नलिकाओं के पार्श्व यानी कि ऊपर स्थित होती हैं। इन कोशिकाओं में एक बड़ा केंद्रक होता है और काइटोप्लाज्मिक लिक्विड भरा होता है। ये केवल आवृत्ति जीव पादपों के पोषक वाहक में सहकोशिकाओं में पाई जाती हैं। देन इसके बाद नीचे जो देख रहे हो ये पोषक वाहक मृदुक, इसमें क्या होता है, चलनी नलिकाओं के बीच बीच में साधारण मृदुक समान जीवित लंबी तथा केंद्रयुक्त छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो पोषवाहक मृदुक कहलाती हैं। देन इसके बाद ये जो आप देख रहे हो यहाँ जो ये जो पार्ट है इसको चलनी पट्टिकाएं कहते हैं। ये विशेष नलिकाएं संरचनाएं होती हैं। यह अनेक सजीव और लंबी कोशिकाओं के सिरों को कतार में जोड़ने से इस तरीके की बनती हैं, और ये इनके बीच बीच में उपस्थित अनुप्रस्थ भित्ति में अनेक छिद्र होते हैं। यानी कि ये आप देख रहे हो इसे ऊपर से देखने में इस तरीके की दिखाई देती है ये, और इसके सेंटर पार्ट में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसकी वजह से ये चलनी के साइज की दिखती है और चलनी की तरह दिखती है, इसीलिए इसे चलनी पट्टिकाएं कहा जाता है।